तो फिर खैर खरीयत ही जी। तो गल ऐसी है कि जी सियासतदाना तो उन्होंने मुंशियां मतलब कि उन्होंने जड़े अंधे सपोर्टर है जिन्होंने वजह नाल सानू मुल्क खोखला हो गया, उन्होंने सारे छोड़ी तो बाकी सारे की जश्न आज़ादी मुबारक। तुम सोचने हो कि जश्न आज़ादी जी इसलिए इतने रोले चलने पे, पर फिर भी मुल्क ने मुहब्बत दिल थी। लोग इतने रहने वाले 2 नंबर हो सकने जिन्होंने वजह नाल मुल्क रहने काबल नहीं रहा, पर यह सरजमीन असां पाक ही है और हमेशा रह सी। असां की चाहिए कि इस मुल्क की बेहतरी भी जितना हिस्सा असां बही सकते हैं उतना असां बह, और असां दुआ करने कि इस मुल्क में जिन्हें नफरत फैलाई जिन्हें इसकी खोखला किया अल्लाह पाक उन्हें हदायत देन, जेडे डके या सामने इसने दुश्मन है अल्लाह पाक उन्हें खत्म करन। बाकी तो खो मुल्क की बेहतरी असां किस हिस्सा बही सकने, जेडे बंदे नौकरी करने, कल अगर मैं भी नौकरी करा फिलहाल बेरोजगार या कल अगर मैं भी नौकरी करा तो क्या करा कि जी जड़ा कम आ माड़ा वो मैं सही तरीके ने करा। फिर हूँ नहीं मैं गल करा कि जी तुसें पता जी पिछले साल काफ़ी जंगलों अग लगी सी, काफ़ी जो दरख्त वगैरह वो ज़ाया हो गए से, तो असें क्या चाहिए कि जी पां करने ने बजाय मतलब बाजे बजाने बजाय असें छां करनी चाहिए, मतलब दरख्त लाने चाहिए। फिर यह कि 2022-14 अगस्त की मैं के पौधे वगैरह लाए से, तो इस साल भी मैं लाए। 2 दिन पहलू मैं पौधे लाने मैं वीडियो बनाई सी, तुम शेयर कर सकता। दुई कि माड़े पर इसलिए जिम्मेदारी हुई है कि मैं सोशल मीडिया के जरिए अवाम की तखनी, माड़ी जिम्मेदारी हुई है कि मैं अवाम की दसना रहा कि जी अपने च नफरत ना फैलाओ, एक कोई तरह हो। जितनी माड़ी अकल काम करनी, जितने माड़े को अल्फाज है, जिन्हें माड़ी वीडियो तकियां वो सुनने रहे हो सन कि मैं इन टॉपिक पर गल बही भी बड़े बस फिलहाल इतना ही है कि जितना था उतना इंसान की करना चाहिए। तो बाकी मैं और तुम दुआ ही कर सकते हैं, तो दुआ कराया करो कि अल्लाह पाक असन मुल्क की मजीद तरक्की दें। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल इस बुरे वक्त की अच्छे वक्त में तब्दील करी छोड़ो। इसलिए जी मैं कुत्ता खोली जंगल इतना मैं आया सा चिड़न बूटे कुछ महकमा जंगलात वाले दिते से, उन्होंने अपने बंदे लाए से। फिर भी आके मैं तक्या कि जिथे चिड़ा मतलब को खास नहीं तो इतने चिड़ा उगी है सन, मैं उन्होंने को 10 बूटे गिंदे से 10 बूटे आनी मैं इतने लाए। तो इस पहलू तुम तकने रहे हो कि मैं मुख्तलिफ फुलदार या फलदार बूटे लाना रहना, तो जेडे मैं पहलू क्लिप बनाए वही तुम शेयर करना, तो बाकी आके झंडा लाना। और फिर आके इतने बुण जिसमें मैं पिछले साल भी बच्चों दरगे सी झंडियां दित्तियां सियां फिर लईयां सियां वो भी काम करने हुण जुलिया घर अज मौसम आ बारिशा अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कश्मीरियों की आज़ादी दें। तो जड़ा वो नारा लाना है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, अल्लाह पाक उन्हें दुआ कबूल फरमान। मुसलमानों की एक होने तौफीक देन, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी नसीब फरमान। तो पूरी दुनिया जिथे मुसलमान है जेडे कुछ भी मुश्किल परेशानी से गुजरने पे अल्लाह पाक उन्होंने आसानियां पैदा करा, आमीन। मैं कुछ कश्मीर और पाकिस्तान ने मुसलमानों के वीडियो बनाई सी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मकसद सा मुहब्बत। शायद मैं अल्फाजा की सही तरतीब ना दे सकिया, सही गल ना करी सकिया, तुम माड़े ज्यादा पढ़े लिखे हो, फिर मैं कोशिश करना तो माड़ी गल्लां मकसद ये ही हो सी मुहब्बत। हालांकि माड़ी गल करना सिर्फ मकसद यो सा कि मुसलमान चाहे जिस भी फिरके ने या जिस भी मुल्क ने आपने नफरत ना फैलाओ। पर मैं अवाम ने काफी कमेंट तके जी 1993 में ये हो गया, आपके सियासतदान ने ऐसा कर दिया, आपके सियासतदान ने वैसा कर दिया। तो देखो मैं गल सिर्फ आम अवाम नहीं की, सियासतदान अगर किच करना हुआ वो मासूम लोगों की अपने नाल मिलाई किन्ने या जोरे हुकम करवाई किन्ने। सियासतदान या जिन्होंने असली पावर ही वो चाण जिसना सबसे ज्यादा अवाम ही उसकी चाहिए जेला सट्टी छोड़न। तो अवाम भावें बाहर निकली इच्छा जी मर्जी करे वो अवाम की अपनी पड़ास कड्ढन देने, जे किच करना तुम करो। अवाम से सब कुछ करी देनी, वो आने कैमरे ऑन करो, बंदियां की लोड़ो। फिर चाहे वो बंदे मुल्क है या दुनिया ने कोने च होन या जमीन ने आखिरी तह विच भी होन वो कड्डी ते जेलां च पाई छोड़ने। जिन्होंने असल पावर ही अपने 1 किलो गोश्त मारे पूरी माई जबा करना खूब जानने। उन्हें पता कि जेडे असन पिछे लगे वे अस भावें स्याह करा सवेत करा वो आखसन तुसां ही तुसां। माइंड प्रोग्रामिंग तकसीम करना, मुख्तलिफ नफरत फैलाई अपने अपनी टोलियां के अपने पीछे लाई गिना। कमेंट पढ़ने दुई गल सामने आई कि जी हम इधर गए थे, वो ऐसे कह रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे, उन्होंने हमें इस तरह कहा। तो गल ऐसी है तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होने, भावें तुम दुनिया ने कोने चले गए, अपने मुल्क तक ही गिनो, अपने महलिया तक ही गिनो, अपने खानदाना तक ही गिनो। कई लोग ये जो होने जिन्होंने अंदर ही नफरत और अफरा तफरी होनी, और जब तक भैड़ी गल ना बन तो उन्होंने दिहाड़ा पूरा ही नहीं होना। सोशल मीडिया पर तुसें पता कि जी ये पोस्ट होनी तो कई अवाम आनी भाई जान गुस्सा आ रहना बर्दाश्त नहीं होना। तो तुसा अपने पैर पर आपू ही कुहाड़ी मारने हो। तो जी सोशल मीडिया में गल बना सिर्फ सोशल मीडिया नहीं कि सोशल मीडिया जिसे ये जी कोई पोस्ट होनी तो तुसा जिसे उस पर कमेंट करने हो। सोशल मीडिया सिस्टम इस तरह काम करना कि तुसा एक पोस्ट पर जितने कमेंट कर सो वो पोस्ट और अवाम ने सामने उतनी ज्यादा फैलसी। तो तुम चाहने हो कि तुसा मुल्क ने खिलाफ या नफरत वाली जी पोस्ट ही वो और अवाम ने सामने गच्छा है उसकी और लाइक या शेयर लभन। तो तुसा इतना ही करो कि ये पोस्टा की इग्नोर करी अच्छिया पोस्टा की प्रमोट करो, अपने नफरत ना फैलाओ। मैं मजीद सादे तरीके और बयान कर छोड़ना कि मैं इसलिए जितना खलता हुआ सामने कह रहे 3 कश्मीरिया ने अल्लाह जानना कि अज तक दिल ये कोई गल नहीं आई कि जी वो इं तो इं। मैं सिर्फ तुम समझाने मारे गल करना कि अगर मेरे दिल गल आ रहा है जी अच्छा वो है जी मैं कैसे उन्हें मदद करा, तो मिगी दसो कि क्यामत वाले रोज
मिगी इस गल्ला नी शाबाश लपसी, मतलब एक गल मड़ी नेकी शामिल होसी या बुराई च, यकीनन बुराई च। एक जाकत कुसै मुल्कै ना परदेस विच गछना पिया, उत्थे अपने जे मुल्कै बंदे उस मुंह फेरी गिनाने जिसना जी फिरका होर आ, दूए मुल्कै आह्ले मुंह फेरी गिनाने जी इसना मुल्क होर आ, ते मिगी दसो सफर क्या गुजरसी। और बाकी जिन्हां बंदे मुंह फेरिया मिगी दसो उन्होंने अमल अच्छाई च लिखा गया सी कि बुराई च, यकीनन बुराई च। बाकी ये फिरका वरीयत और मुख्तलिफ किस्म दी नफरतां जिन्हां पर मैं आखना कि अहले इल्म और बड़े बड़े उलमाए कराम और मुफ्ती बोली बोली ते खत्म होई गए, पर ये गल्लां खत्म नहीं होईयां। अपने तरफों कोशिश करो कि कुसै भी नफरत फैलाने वाले ग्रुप ना हिस्सा ना बनो। बाकी ये सारियां चीज़ां इस्से ते चलियां रहसन कियां कि कुरान विच लिखिया वा कि दुनिया की जिंदगी सिवाय फरेब के और कुछ भी नहीं। माड़ा पैगाम मुहब्बत, ए खुश रहो तो आबाद रहो। शूज़, मास्क और ग्लव्स। फिर उसके बाद ये है कि जहरीली बूटी को ख़त्म कर दें। इसको गाजर बूटी कहते हैं, जो कि काफ़ी जहरीली होती है। मैंने तफसील से एक व्लॉग में बताया था, सावन आया है ये व्लॉग का नाम था। तो ये है कि इसके बारे में मैंने बताया था कि अगर इसके ना ये वाले फूल ना निकलें तो इसे है कि पहले बेहतर है कि उखाड़ दें और फेंक दें। अगर ये फूल निकल आएँ तो इसे उखाड़ने के बाद ये है कि आप इसे सूखने दें, एक जगह ढेर लगा दें, सूखने के बाद इसको आग लगा दें। इनकी जड़ों से आपने मट्टी तब फेंकनी है, मतलब अलग करनी है। जैसे मैं पाँव के साथ या ज़मीन पे ऐसे मार के अलग कर रहा था, क्योंकि जब आप आग लगाते हैं तो मट्टी की वजह से ये होता है कि आग बुझ जाती है। तो यह है कि इनकी जड़ें खाली कर दें मट्टी से। इधरों पट्टी अगर गछो तो लेना पिछे और जमड़ियाँ छनियाँ मुकड़ियाँ ही नहीं गर्मी। ये एरिया क्लीयर किया सारा, हो रही है सिर्फ ये वाला। ये एरिया हो गया जी सब क्लियर। ये मुख्तलिफ जगह डेरियाँ लगाई है, 1 2 3 4। अब यह है कि जब ये सूख जाएंगी तो यह है कि ये जो जड़ी बूटियाँ हैं रंग बिरंगी फूलों वाली या जो झाड़ियाँ हैं कांटों वाली, उन पर फेंक के उनको भी भस्म। ये पौधे में पहले आपको दिखा चुका था फूल दोपहरी। अब मैंने लाया नया वाइट फूल दोपहरी। फिर उसके बाद ये सारे फूलदार पौधे अब इनको लगाया जाए किधर। इतना पहले लगा होना था माल्टा, वो सुकी गया तो जड़। अगर 2 डब्बे जया कर रहे हैं हूँ भी आखें जया ना लिहाजा वेरी बिजी एंड थकावट फुल डे। हूँ जो लिया कसी दर बूटा पट्टी आनी है वो लइए इतने मैं कुछ ला बूटा जी ये ला ए बूटियां जितना सा ऑपरेशन वो कर ही रहा हूँ, थोड़ियां जी रहनियां। तो नाल दूई गल होई है कि जड़ा घाह उस ते मशीन स्टार्ट होएगी। हूँ आई कहे नहीं सकती सावन च होएगी राह ना बेड़ा गर्क। तो यो बाड़ी सारे बट्टे निकलते से तो लवाए इत्थे ताकि जी गड्डी शड्डी निकली उसकी तंगी परेशानी ना हो। जैसे पिछली बार लवाए से इत्थे पिछले सावन ब्लाग तक्या उसी मैं आखा कि पूंड बनी गया इत्थे काम करी करी इत्थे लाए से तो कुछ घाह शा निकलता हूँ प्लेन हो गए। इनके भी ना अंदर से घास निकल रहा है तो ये है कि फिर प्लेन हो जाएंगे। चलिए कम है पर आज जी दिहाड़ लाई उत्थे ही कम हो गया था। बूटा तो लाना यो हला यो है कि जल्दी फैलने और ख़ास गंद भी नहीं बने। पर अब इस जुर्मट में कहाँ से निकालूं न जाने क्यों मेरे दिल भर। ये जितना तुसें बाहर दिसना पे इतना ही अंदर आ भूण गया स्लिप हुई चाहे बिच लगा नठा जड़े किसी और जगह से तलाश करते हैं जिससे यह है कि आसानी से उतर जाए। ये तो फिलहाल काफ़ी परी छोड़ी वरना ये सी खतरनाक कसी। एक साइड था खूह काफ़ी मतलब बहुत पुराना तो एक है निकी कसी उस पानी हूँ भी हो सी पर यह कि काफ़ी खतरनाक जगह मंडी किश नहीं सी सब था बड़े से कोई बेहतर लगना कोई बूटे सीध भी जी नहीं इसने पे नीचे जा नहीं सकता क्योंकि नीचे जंगल जंगल है। अंगूर खट्टे हैं वो बूटा लाने वो अच्छा नहीं लेना ही नहीं गया वो कसी भी चा कसी भी अपर जड़े में आखड़ी है तुकी अपर मत दिसने चप्परे पर थे काफी बुने
जितने ऊपर इतने भून। जब आप काम कर करके थके हों और पढ़ें आप फिर नमाज, आप फिर जय नमाज पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थके भी होते हैं, और यह है कि फिर जब आप नमाज़ पढ़ते हैं वज़ू वगैरह करके आपको मिलता है सुकून। आहा चस्सा। यह है कि मुझे पीर साहब ने कहा है कि नमाज़ पढ़ा करें, दान जितने आप हो गए और आप नमाज नहीं पढ़ते। और दूसरी बात है कि पिछले दिनों ना एक वीडियो वायरल हुई थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पर कोशिश किया करें कि अच्छी को पोस्ट किया करें, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत भाषण देता रहता हूँ। यह है कि आप पर्सनल लाइफ में जैसे भी ऊपर, यह है कि जो सोशल मीडिया है उसमें काफ़ी आवाम आपको देखती है, तो जो आपको पसंद करने वाले होते हैं क्या पता किसी के दिल में कोई आपकी बात उतर जाए। इसी तरह पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी फेसबुक पे। वो वीडियो ये थी कि शर्ट फटी मैं हाँ उतर नहीं दिसनी भी। अच्छा, वो वीडियो वायरल हुई थी, उसमें यह था कि जी किसी बंदे ने बताया था कि जी नमाज नहीं था मैं पढ़ता। तो इसी तरह वीडियो एक मेरे सामने आई है, उसमें बता रहे थे कि मतलब जो नमाज नहीं पढ़ता, ये अब मफहूम था हदीस का कि जो नमाज नहीं पढ़ते वो मुनाफिक हैं। तो वो बंदा कहता है कि मेरे दिल में ये बात काफ़ी लगी है, तो ये है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो ये है कि आपको भी पढ़नी चाहिए। तो बात यह है कि ऐसी बातों पे कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो बंदा सोशल मीडिया पे है, जिसके फॉलोअर वगैरह ठीक हैं, मतलब अवाम उसको देखती है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ना थोड़ा बहुत बताता रहे, ताकि उसके दिल में ये बात खुद भी बैठ जाए। और यह है कि जो उसे देख रहे हैं क्या पता कोई उसकी बात पे अमल कर ले। हाँ 2 मिनट खाली तुम्हें भाषण देता, पसीना तक वे आज गर्मी एंड और दिन भर काम। अभी जा रहा हूँ मैं कुत्ता खोली जंगल। तो ये है कि जो मैं पौधा अम्मी ने कहा था कि तोड़ के लाना है, क्या उसे कहते हैं अमेरिकन दरेक या जंगली दरेक। तो ये है कि अभी अबू कह रहे थे कि इधर रास्ते में कहीं लगा है, कहीं उठा के मेरे साथ चलना, यह है कि तुम कुत्ता लेके जंगल में चले जाना। तो यह है कि वो वाला पौधा मैं तोड़ के ले आऊँगा। जूलिया लविया चलो ठीक है, तुम की निकल शायद चलो। किधर लगा है जी धूनी का बूटा। लगा धूनी ना बूटा। मैं था अपने गल्लां मारना, इधर कोई जवाब देना हो। इत्थे लाया सा केले बूटा, तो इत्थे लाई कि ना अमरूद, क्योंकि इत्थे प्लेयर वगैरह दिता वा सेफ साइड होती ना सर, सेफ साइड। देखो खाई झूला रहा था नहीं, बल्कि इसने पत्ते ठही पे से जी जड़ा केला लाया था, तो खो इसने बच्चे निकले पे माशाअल्लाह। अमरूद है बूटा, बड़ी हैली मिट्टी है जी, ये लोग मिट्टी खरीदने। सतबरगन तो 3 20 से ए लाए, फिर उस बाद फैलने ये वो पार इतने सोहने लगने जैसे सर्दियों च निकले फुल पीले। फिर उस बाद जो बच्चे से वो सारे लाई छोड़े इस लेना हूँ जो बच्चे इतने बुण मतलब कि उड्डरने इन्होंने भी जिसे उड्डरने तो कि इधर उधर लाई गए हूँ जो इन्होंने बच्चे बुणने उन्हें पौड़ी तानना तो उन्हें लाना इस लेना इतों इं फिर सोहने इतों बुनू पटे सारे सतबरगन बूटे। तो हूँ जिथे कोई नहीं इस लेना लासा ताकि सारा पीला पीला इतना सोहना लाना फिर सर्दियों में। 14 अगस्त 1947 अल्लाह पाक ने हमें मुल्क पाकिस्तान की नेमत से नवाजा। अब इसमें कोई उठ के ये कह दे कि जी हम नहीं मनाते, तो ये बात गलत है। आप ना मनाएं, हम तो जैसे पहले मनाया करते थे इंशाल्लाह अब भी मनाएंगे और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह पाक हमें हकीकी आज़ादी नसीब फरमाए। हकीकी आज़ादी कैसे आएगी? हमसे। हम ये जो गलत सिस्टम है और गलत कानून है इसके सामने डट के खड़े हो जाएं, अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाएं और सियासतदानों के अंधे सपोर्टर न बने। और इस बार 14 अगस्त मजीद जोशो खरोश से मनाएं, वो इसलिए कि जैसे कि आपको पता है हम सब आपस में मजाक करते हैं कि जी ये मुल्क अब रहने काबिल नहीं रहा, ये छोड़ के हम जा रहे हैं जी, आपके यूरोप में सेटल होना पड़ेगा, यूरोप वाले वीज़ा खोल दें तो 1947 वाला हाल हो जाए। तो बात देखें ऐसी है कि ये हंसी मजाक या रिस्क की तलाश में जाना या फिर यह है कि यूरोप घूमने का शौक और सो मसले मसाइल, इसके साथ यह है कि हंसी मजाक भी हो जाता है। बाकी मुल्क की कदर उनसे पूछें जिनके पास आज़ादी नहीं है, अपने मुल्क और अपनी सरजमीन की कदर उनसे पूछें जो अरसा अरसा किसी मजबूरी की वजह से परदेश में। इस बार 14 अगस्त मजीद जोशो खरोश से मनाने का मकसद ये भी है कि जैसे आप सबको पता है कि मुल्क के हालात कोई ठीक नहीं है, मुल्क में नफरतें, फिर उसके बाद ग्रुप बंदी, ये सारा सिस्टम जारी है।
तो इसका क्या करते हैं, और अवाम यह है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हंसी मजाक भी करती है, बेशक यह है कि मजबूरी भी हो कहीं और किसी कंट्री में जाने की, फिर यह कि हंसी मजाक भी करती है, पर इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? तीसरे बंदे, मतलब जो मुल्क के दुश्मन होते हैं, वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते कि अवाम मुसलमानों को मुंतशिर करें। जैसे कि मैंने पिछले दिनों एक पेज देखा है, उन्होंने पेज बनाया हुआ था और उसमें भरपूर तरीके से पोस्टिंग जारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और पेज की पोस्ट को बार बार प्रमोट किया जा रहा था। अब जो है कि थोड़ी बहुत समझ रखते हैं वो फिर इनको प्रमोट नहीं करते। कई मैंने उधर देखे हैं, ये जो छोटे छोटे मीमर्स बने होते हैं, ये उसको मजीद प्रमोट कर रहे थे पास किसी को मेंशन करके, हालांकि उनकी पोस्टिंग से सामने पता लग रहा था कि ये मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है। हम जो इस मुल्क में रहने वाले हैं, हम ये कह सकते हैं कि जी इस मुल्क को उस सियासतदान ने खराब कर दिया है या इस गलत सिस्टम ने खराब कर दिया है, क्योंकि लोग बुरे हो सकते हैं, किसी भी मुल्क की सरजमीन या उसका झंडा नहीं। आप आपस में हंसी मजाक करें, एक घर में यह है कि ऊंच नीच भी हो जाती है, हंसी मजाक भी हो जाता है, पर यह है कि तीसरे बंदे को जो है कि गलत नीयत रखता है, आपको खोखला करना चाहता है, उसका साथ हरगिज ना दें। उसके बाद यह है कि आप चाहते हैं कि जी मुल्क की बेहतरी हो। ज़ाहिर बात है, आप किसी सियासतदान को जब सपोर्ट करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो। वैसे ये बात सच तो नहीं है, ज्यादातर अपनी अनाज की खातिर करते हैं, पर फिर भी हर बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा या ज्यादा ये चाहता है कि जी अपने मुल्क की बेहतरी हो। तो बेहतरी ऐसी होगी कि जी गलत सिस्टम के सामने डट जाएं, सियासतदानों को अंधा सपोर्ट न करें और आपस में नफरतें न फैलाएं। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हकीकी आज़ादी की नेमत से नवाजे, और हमारे जो और मुसलमान भाई हैं जैसे कश्मीर वाले, अल्लाह पाक इन्हें भी आज़ादी दे। उसके बाद जो फ़लस्तीन या और कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक ये है कि उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। और जो दोस्त कह रहे हैं कि हम ब्लैक डे मनाएंगे, तो उनसे गुजारिश है कि आप काला गुलाब लगा लें, और जो दोस्त ग्रीन डे मनाएंगे उनसे गुजारिश है कि आप कोई भी फूलदार या फलदार पौधा लगा के तो यह है कि मुल्क को मजीद हरा भरा करें। बेशक यह है कि स्टेटस भी लगाएं, खुद भी अच्छे कपड़े पहने, बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनाएं, झंडे झंडियां लगाएं, पर ख्याल रखें कि झंडे बाद में नीचे ना गिरे हों। झंडे झंडियां लगाएं, पर यह है कि कोशिश करें कि एक एक आप पौधा भी लगाएं, जैसे कि मैंने पिछले साल भी लगाए थे, इस साल भी लगाऊंगा, ताकि मुल्क की फिजा मजीद बेहतर हो जाए। बाकी जो अमनो मान, उसके बाद प्यार मोहब्बत की फिजा चलेगी, वो हम सब के एक होने से चलेगी। ठीक है जी, हंसी खुशी रहें, आपस में मोहब्बत बांटते रहें। और एक बार फिर सारे दोस्तों से गुजारिश है कि एक एक फूलदार या फलदार पौधा लाजमी लगाएं। आप ब्लैक डे मनाएं या पीला मनाएं या नीला मनाएं, बात यह है कि सदका जारिया समझ के एक एक पौधा लगा दें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। म्यूजिक कोई जट दी चढ़ाइए उच्चियां गल्लां तेरे यार दियां, कोई इत्थै किसी लइया झंडियां पिछले साल लइयां से, तो मैंने कहा कि संभाली तो रखा वे। ये हमारा परचम। ये कितने रह गए जी, महकमा जंगलात वाले साथ दे सो इंशाल्लाह भरपूर जितने भी रह सन। महकमा जंगलात वाले गए भाई, ये तो फिर भी आगे मैं जितने लाई सकिया उतने ला सो, और लाई भी। चलिए अपने घर झंडा लाइए, आने झंडा गड्डी इस्त्री किया कि पता बक्से च पिया होना। हूँ चलिए। आज जी 14 अगस्त का दिन, तो शुक्र आ कि मैं व्लॉग ने कुछ क्लिप पहलू रिकॉर्ड करी कीते से। जेडे मैं पहले क्लिप रिकॉर्ड किए से उन्होंने सी माड़ी सेहत खराब बड़ी ढाडी, उस पिछले दिहाड़े 2 दिन मैं बूटियां पटना रहा, गर्मी भी। तो जेडे पहले क्लिप रिकॉर्ड किए से उत्थे कि महसूस होया उसी कि मैं हाँ कि बिल्कुल एंड किया। फिर भी है कि मैं व्लॉग शुरू किया, एक पता सा जी अगले दिहाड़े उस बारिशा ने, तो कल जड़ा मैं झंडा लाया, बल्कि लाने ही लगा सा शुरू हुई पी बारिश आने तक लगी हुई अगला दिहाड़ा, पर फिर भी है कि इस वे बूटे लाने वाला अमल जारी। धुप भी चढ़ी आई पर बारिश अजे तक खली कोई नहीं। खैर चलो, शोल मेरे नाल यह है कि मैं पैगाम सुन चाहिए कि जी पौधे लाने चाहिए, फिर उस बाद यह कि मुहब्बत ना पैगाम। तुसें पता कि पता नहीं मुसलमाना के चुक पई भी कि जी रमज़ान वै इन्हां नफतां फलानियां बहस करनी, मुहर्रम वै रबीउल अव्वल वै सियासत ने वाले तुसें पता चलियां रहनियां। हूँ नया महीना ऐड हुई है जी अगस्त ना, इत्थे भी नफरतां ये सारा सिस्टम। खैर फिर भी है कि अपनी नीयत के मुताबिक, खैर फिर भी है कि दिल है नीयत अल्लाह जानना।
मैं जी गल की मुहब्बत नहीं क्या शार्ट वीडियो क्या यो व्लॉग विच मुहब्बत नहीं जी गल की वो माड़ी ये नीयत सी कि मुसलमानों की नफरत ना फैले। चलो जिथे अच्छे लोग भी होने थे बुरे भी होने, हमेशा अच्छिया की अहमियत दी। तो मैं शार्ट वीडियो पर भी जोड़े बुरे कमेंट्स वो मैं डिलीट कर छोड़ना, जोड़े बिला वजह नफरत फैलाने रहने। तो माड़ा पैगाम आ मुहब्बत जिसे तुम शार्ट वीडियो सुनता उसी तो नाल अवाम की मैं ये भी दस छोड़ा कि जी अपनी जी सरजमीन होनी बंदा उसकी कदर करे। मुश्किल जोड़े वक्त होने वो गुजरी गए ने, जी गुलामी सिस्टम आ या जोड़े गलत सिस्टम है इन्होंने खिलाफ डटी खली गए हो। ये आज़ादी है जे तुमने अपने ही जहन गुलामी के एक्सैप्ट करेगी ना ये तो फिर तुसा ही गलती है, सरजमीन भी गलती नहीं। तो ठीक है जी शोल मेले ना तुसा ये सारा की दस छोड़िया। तुसा भी कोशिश कराया करो कि जो जोड़े मौसम होना जितना मतलब बूटे वगैरह लाई गए ने इतना तुसा बूटे लाया करो, भावें तुसा जगह कोई नहीं तुसा गमले लाई गिनो ग्रां जगह ही है तो वैल एंड गुड। ठीक है जी मैं तुसा सुन इजाजत, तुसा मिगी अपनी दुआ याद रखो तो मैं तुसा की अपनी दुआ याद रखा। ये मिलने फिर कुछ नेक्स्ट टॉपिक या गपशप नाल। अपना ख्याल रखा वे। अल्लाह हाफिज़।